जय हिंद क्लास, हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एकदम ठीक ठाक तरोताजा, बहुत बढ़िया भैया। तो आज हम लेके आवा ही क्लास स्टैटिक्स पे, हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी, ठीक। और हम यहाँ भैया आपका ग्रुप डाटा वाला पढ़ोगे, मतलब सारणी वाला आज आपका हम पढ़ोगे। काव पढ़ोगे माध्य, जेका इंग्लिश में कहा जाता है मीन, ओकरे बाद बहुलक मूड, ओकरे बाद भैया माध्यिका मीडियन। तो तीनों चीज आज हम आपका पढ़ोगे। कौन कौन क्या फार्मूला लागत है, कौन कौन अप्रोच लागत है, कॉन्सेप्ट वगैरह चर्चा कीजिए। तो देखें, सबसे पहले हम एक ही बना लेते ही, ठीक। सबसे पहले भैया हम एक ही बनाएंगे ग्रुप डाटा भैया हम रेंज रखें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से भैया 8, 8 से 10 भैया 10 to 12, ठीक। उसके बाद मान के चलिए हमने फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ होती है, इसको हमने मान के चलिए 1 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक। उसके बाद हमने 2 ले लिया, फिर भैया हमने 3 ले लिया, ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। क्या ले ली भैया हमने? फ्रीक्वेंसी। अब हम आपको बताने चल रहे हैं यहाँ पर क्या, कैसे भैया यहाँ निकलेगा मीन। पहले हम लोग समझते हैं मीन, जिसे कहते हैं हिंदी में माध्य। तो भैया माध्य 3 तरीके से निकलता है। क्या तरीके से निकलता है भैया? 3 तरीके से। माध्य निकालने के तरीके हैं 3। पहला मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दूसरे मेथड का नाम है भैया एज्यूम्ड मेथड, ठीक। इसमें आप अपने मन से कोई भी किसी भी एक पद को एज्यूम कर सकते हो। तीसरे मेथड का नाम है भैया स्टेप डेरिवेशन हो गया, ठीक। ये तीसरी विधि हो गई। तो तीनों विधियों की हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहली विधि में आपको इसमें बताने जा रहा हूं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। बचपन में बहुत सुना होगा ये वाला फार्मूला। ये किसके बराबर होता है? एक्स बार इक्वल टू क्या है यहाँ पर? मीन को ही क्या कहते हैं भैया? एक्स बार। मीन को क्या कहा जाता है? एक्स बार, ठीक। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं? एक्स निकालते हैं। एक्स क्या होता है? इन दोनों का मिडिल टर्म एक्स होता है। इन दोनों का मिडिल टर्म क्या होता है? एक्स। तो 0 से 2 के रेंज के बीच में कौन आएगा? 1। 2 से 4 के बीच में आएगा 3। अब देखिए सिंपल तरीका है, इनके बीच का गैप जितना होता है, इनके बीच का भी गैप इतना ही होता है। तो बार बार हमें यहां देखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी में 2 2 ऐड करते चले जाएंगे। 5 7 9 11 ये हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए एफ एक्स, मल्टीप्लाई में एफ एक्स है और सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा मिस सम होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स। हम क्या करेंगे भैया? एफ एक्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, ये हो गया 4 7 जा 28, 2 9 जा 18 और ये 3 11 जा 33, ठीक। अब इसको ऐड कर लीजिए और f को ऐड कर लीजिए। f का मतलब फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ? तो 1 3 4 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 3 15 कितना हो गया? ये 15 हो गया। यहाँ पे ऐड कर लिया जाए, ठीक। ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया भैया, ऊपर जोड़ते हैं 1 9 10 10 8 18, 18 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा 26, 26 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 9 और 2 कैरी हो गया, ठीक। 2 3 2 और 1 3 हो गया, 3 2 5 5 1 6 6 और 3 कितना हो गया? 99। ये कितना हो गया? 99, ठीक। अब अपने फार्मूले का प्रयोग करिए। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 99 ओब्लिक कितना है? 15। अब 15 से काट दीजिए इसको। सबसे सिंपल तरीका क्या है? इसको हम लोग सॉल्व कर लें 3 से। 3 से काटने पर 33 अपान 5 आ गया। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 पॉइंट 5 6 जा 30। तो भैया इसका आंसर कितना है? 6.6। तो बताइएगा आया समझ कि नहीं आप लोगों को? ये तो सिंपल सा मेथड है, ये आपको आ गया होगा, हमें जहां तक आशा है, ठीक। तो ये डायरेक्ट मेथड था। ये क्या था? डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। फिर से एक बार देख लीजिए जहां आपको जो चीजें समझ ना आ रही हो। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ है, ठीक। एक्स बार इक्वल टू। अब हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। और एक चीज, तीनों मेथड से जो आंसर आएंगे सेम आएंगे, केवल मेथड बदले हैं भैया। आंसर तो सेम ही आना है। क्वेश्चन में आपके सामने यही लेकर चल रहा हूं। इसी क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से देखेंगे, ठीक। तो पहला मेथड मैंने आपको बता दिया, इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को एज्यूम्ड मेथड। आई बात समझ? तो इतना हम रफ कर दें, आप लोग समझ गए हैं? तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट मेथड की चर्चा करने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट मेथड में है क्या? एज्यूम्ड मेथड में उसमें है उसमें हमें क्या करना पड़ता है? उसमें डी आएगा। फार्मूले में कौन आता है? डी। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। देखिए फार्मूला हम यहां लिख दे रहे हैं। तो एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस
सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये भैया आपका हो जाता है एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड, ठीक ना। अरे हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। पहली विधि का नाम था प्रत्यक्ष विधि, इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक ना भैया। तो देखें हमको यहाँ पर क्या चाहिए, डी। भाई यहाँ पर एक नया टर्म मिला गया ना हमको डी, इससे पहले एक्स था तो एक्स तो नॉर्मली हमको मिल गया था एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करने पर, बट डी कैसे मिलेगा भाई, डी हमको कैसे मिलेगा। तो डी के लिए कोई ना कोई शर्त वगैरह तो होगी, कंडीशन। तो डी निकलता है भैया एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए, इसको याद रखिएगा। डी हमारा हमेशा निकलेगा एक्स माइनस ए से। ए क्या है, ए क्या है, आप अपने मन से एक्स वाले लाइन में, ये जो हमारी एक्स वाली जो ये डाटा है, एक्स वाले डाटे में से आप किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो, उसका नाम है एज्यूम्ड मेथड, कल्पित माध्य। मतलब अपने मन से कल्पना कर सकते हैं हम लोग किसी भी एक संख्या की। तो हम लोगों ने इसी में से किसी एक की कल्पना कर ली। और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आप मिडिल टर्म को मानिए। मिडिल टर्म को अगर हम लोग मानते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होता है, आसान रहता है। तो देखिए मिडिल में 5 और 7 आ रहे हैं, जिसको मन के उसको ले लो। हमने ले लिया 7 को, ये भैया हमारा क्या हो गया, ए। आई बात समझ, थम्स अप दिखाइएगा अगर बात समझ आ रही है तो। ये हो गया हमारा ए। अब डी की वैल्यू निकालनी है, डी इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो बच्चों क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बस अच्छी लगनी चाहिए। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 7, 1 में से 7 गए -6, फिर 3 माइनस 7 भाई इक्वल टू -4, यहाँ 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 ना, ये कितना हो गया -2, 7 माइनस 7 इक्वल टू हो गया 0, ये हो गया 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, ये हो गया 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू किससे निकल गई, डी की। बस फॉर्मूले में क्या है, एफ डी ना, तो अब हमें कुछ नहीं करना, लास्ट वाले में एफ इंटू डी निकाल लीजिए। तो f इंटू डी, तो f 1 है, ये 6 है, -1 का 6 बार टेबल तो -6 ही आएगा। 3 4 जा 12, -12, ये हो गया 2 2 जा 4, -4 हो गया, ये 4 0 जा 0, ये 2 2 जा 4, उसके बाद 3 4 जा 12। सिंपल सा देखिए, +4 -4 कट गया, +12 -12 कट गया, कितना बचा भैया -6। -6 हम लोगों ने इसको ऐड किया था, कितना आया था 15, कितना आया था 15। और एक चीज ध्यान रखिए, पहले तरीके से बताने पर आंसर कितना आया था 6.6, आंसर याद रखिएगा। अब देखिए हम इस फार्मूले में लगते हैं, इस फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू हम लोगों ने कितनी मानी है 7, सिग्मा एफ डी हमारा कितना आया है -6, ठीक, सिग्मा एफ हमारा कितना आया है 15, तो 7 प्लस माइनस -6/15, 3 से इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, 3 2 जा 3 5 जा, तो 7 - 2/5। अब 2/5 का मतलब 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.4 और 7 में से 0.4 गया तो 6. ठीक, आई बात समझ। इससे भी आंसर वही आया, इससे भी आंसर बच्चों वही आया। ठीक, अब हम तीसरे मेथड की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। ठीक, देखिए किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार समझा दे, हमें लग रहा है कि थोड़ा कठिन है आप लोगों के लिए। देखिए x हम लोग निकाल ही चुके थे, x में से ही हम लोगों को a को एज्यूम करना है। आप अपने मन में से इसमें से किसी को भी एज्यूम कर लीजिए, देन d की वैल्यू निकालनी है, वो फार्मूला होता है x माइनस ए। x हमारा क्या है, यही x है, तो ये x हो गया, a की जगह पर हमें अपना वही a रखना है। देखो ये a जो हम लोगों ने माना है, 7 हमेशा सेम रहेगा ना, तो 1 - 7, 1 में से 7 घटा देंगे, 3 में से 7 वही लिखा है, 1 में से 7 -6, 3 में से 7 -4, 5 में से 7 -2, इसी प्रकार से हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया। देन एफ डी निकालने के लिए हम दोनों इनको मल्टीप्लाई कर दिया, चीजें आपके सामने हैं, फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर लिया गया, आंसर 6.6। ठीक, अब हम थर्ड मेथड की चर्चा करने चल रहे हैं, उसका नाम है स्टेप डेविएशन, हिंदी में पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इसी डाटा पर हम लोग काम करेंगे। ठीक ना, मैंने आपसे बार बार बताया ना कि डाटा बदलेंगे नहीं, एक ही डाटा पे मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक, तो यहां पर एफडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ये है फॉर्मूला। अब यहां पर एक नया टर्म मिल गया, कौन सा u कैसे निकलता है, u का भी एक फॉर्मूला है, u निकलता है d/h से, d/h, d बोल लीजिए चाहे x माइनस a/h बोल लीजिए, भाई बात तो एक है, चाहे d/h चाहे x माइनस a/h। ठीक, h क्या है, h कुछ और नहीं है, इनके बीच का गैप होता है। h क्या होता है, गैप, h इक्वल टू गैप, और गैप इनके बीच का है कितना, देखो सबका गैप
2 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसी सवाल को देखने। अब हमें u निकालना है, तो u कैसे निकलेगा? u इक्वल टू होता है d अपान एच, d अपान भैया h, d अपान एच। तो d कितना है -6, h हमारा कितना है देखिए, h का मान 2, भाई d की वैल्यू तो -6 से आई है, h की वैल्यू कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करने पर -3 आ गया, -4/2 ये हो गया -2, -2/2 ये हो गया -1, ये 0/2 ये हो गया 0, 2/2 हो गया 1, 4/2 ये हो गया 2। आई बात समझ? अब हमको FU चाहिए, FU, इसलिए हम F के साथ U को मल्टीप्लाई कर लेंगे, F के साथ U को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का टेबल 3 बार -3, ये हो गया 3 का टेबल 2 बार -6, ये हो गया 2 का टेबल 1 बार -2, ये 4 0 जा 0, 2 1 जा 2, और ये हो गया 3, 3 2 जा 6। अब इनको देख लेंगे, +2 से -2, +6 से -6, कितना कैलकुलेशन करने पर आया -3। अब फार्मूले में अपने रख दीजिए, आंसर आ गया। देखिए ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या एज्यूम करी थी 7, सिग्मा FU कितना आया -3। ठीक, सिग्मा F की वैल्यू कितनी है 15, इंटू H की वैल्यू कितनी है 2, बस, तो 3 से काट दीजिए, 3 5 जा 15, 7 -2/5। अभी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले सॉल्व किया था, यही तो कंडीशन बनी थी उसकी भी, तो हो जाएगा 0.4 और माइनस करने पर 6.6, तो ये आंसर आ गया। आई बात समझ? तो ये मीन के तीनों तरीके हो गए, मीन के मैंने आपको तीनों तरीके बताए। इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड का नाम है एज्यूम्ड मेथड, तीसरा स्टेप वेरिएशन, हिंदी में बोले प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक भैया, अब चलते हैं इसी डाटा पर मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं मूड, हिंदी में बोले तो बहुलक, मूड। मूड का फार्मूला क्या होता है भाई? बिना फार्मूला के काम थोड़ी नहीं चलेगा, मैथ बिना फार्मूले कहां जमेगी, सब्जी बिना नमक के मैथ बिना फार्मूले कहां जमेगा भाई? तो देखिए मूड इक्वल टू होता है मूड L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इंटू H इंटू H। मूड निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसान है मूड, ठीक ना। मूड का मतलब बहुलक। तो देखिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, मूड का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले देखना है हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 4, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं F1, उसको नाम F1, उसी के जस्ट ऊपर वाले का नाम हो जाएगा F0। ठीक, ये रूल है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाली को F0, उसके जस्ट नीचे वाली को F2। ठीक, और जो मेन वाली जो हम फ्रीक्वेंसी हमारी होती है उसी के सामने जो हमारे डाटा होता है ग्रुप डाटा, उसकी लोअर वैल्यू को कहते हैं L। 6 और 8 में लोअर वैल्यू कौन है, ये ना, लोअर ये अपर, तो लोअर वैल्यू का नाम हो जाता है L। भाई कोई नया टर्म कौन सा आया, L आया है। H क्या है, H माने गैप, H क्या है गैप, बस नॉर्मल सा फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आपके सामने। फिर समझिए फिर से एक बार, F में से हमको सबसे पहले देखना है कौन सा डाटा सबसे ज्यादा है 4, इसको नाम रखते हैं F1, इसके जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2, यही वाला जो हमारी लाइन होती है, ये जो मेन होता है, तो इसके सामने वाला जो रेंज होगी इसमें जो लोअर होगा, लोअर वैल्यू उसी को कहते हैं L, लोअर वैल्यू को L, वो हमारा L हो गया, बस वैल्यू रख दीजिए। L इक्वल टू कितना है 6, L इक्वल टू 6, F1 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, 2F1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू F1 4, 4 2 8 हो जाएगा, माइनस F0 की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू ये भी 2 है, इंटू H, H की वैल्यू कितनी है गैप 2 है, तो 6 प्लस 4 में से 2 गए 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 8 में से 4 गए 4, मल्टीप्लाई 2। आई बात समझ? तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया 1 बचा, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 7। ठीक, कितना आ गया सॉल्व करने पर 7। तो ये सिंपल सा मूड है, मूड इजी होता है, आराम से आ गया होगा आप लोगों को, मुझे आशा है पूरी तरीके से बहुलक। अब मैं आगे चलता हूं लास्ट, उसका नाम है मीडियन, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक। तो बने रहिए मेरे साथ। तो उसका फार्मूला भी दूसरा होता है, उसका फार्मूला होता है भैया L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H इंटू H इंटू H, ये इसका हो गया फार्मूला। तो देखिए यहां की कंडीशंस वगैरह क्या हैं, क्या होता है,
तो यहाँ पर भैया हमें निकालना पड़ता है सबसे पहले संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक ना। इंग्लिश में कहते हैं CF, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, उस कॉलम को CF। तो हम CF का एक कॉलम अलग बनाएंगे, आई बात समझ, और उसमें सबको ऐड करते चलते हैं। इसको सेम टू सेम उतार देंगे 1, उसके बाद इसमें इसको ऐड करेंगे, 1 में 3 ऐड करें कितना हो गया 4, 4 में 2 ऐड करें कितना हो गया 6, 6 में 4 ऐड करें कितना हो गया 10, 10 में 2 ऐड करें कितना हो गया 12, 12 में 3 ऐड करें कितना हो गया 15। और अगर यहाँ 15 आ रहा है, इनको जोड़ने पर भी 15 आ रहा है, तो जान लीजिए हम लोगों ने इसको सही किया है। आई बात समझ, इसका अगर सम 15 है और यहाँ पर 15 आ रहा है, तो जान लीजिए ये हमारा डाटा एकदम एग्जैक्ट सही जोड़ा गया है। ठीक, इतना काम करना होता है बस। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें हम लोगों ने CF निकाला, 1 को सेम टू सेम रखा, 1 को 3 में ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें, ऐसे हमने ऐड करते हुए चले गए। बस आई बात समझ। अब देखिए थोड़ी सी बात जो हमको ध्यान में रखनी है। अब हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें इसको करना होगा बटा 2, इसको करना होता है बटा 2। तो 15/2, 15/2 इक्वल टू कितना होगा 7.5 टर्म, मतलब 7.5वां पद, 7.5वां पद। फिर से सोचिए, 15/2 को काटेंगे 7.5 आएगा, तो 7.5 टर्म होगा ना ये, मतलब 7.5वां पद, 7.5वां पद। तो ये पद हमको खोजना कहाँ पे है, इसकी सर्चिंग हमको कहाँ करनी है, इसको खोजना कहाँ है, तो इसको खोजना है CF में। किसमें खोजना है, CF में। ये भी बात याद होनी चाहिए। तो हम CF में खोजते हैं, तो 1 में तो मिलेगा नहीं है, 4 में भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, लेकिन 6 से आगे 10 के बीच में होगा। सही है कि नहीं, इस नंबर का टर्म 6 से आगे 10 के बीच में होगा, मतलब 6 को तो पार कर ही गया होगा, तो ये किस में लाई करेगा 10 में। तो हम इसको बोल देते हैं भैया, ये हमारा हो जाता है पूरा मीडियल डाटा। इस डाटे को कहते हैं मीडियल डाटा। ये हमारा हो जाता है पूरी तरीके से मीडियल डाटा। मीडियल डाटा, मार्कर चेंज कर ले एक बार, देखिए इसका नाम हो जाता है मीडियल डाटा। अब जब आप यहां तक पहुंच गए, फिर देखिए इस टर्म को हमें CF में देखना होता है। 6 से बड़ा है, 10 से छोटा, 10 से छोटा है तो हम 10 वाले में लेंगे। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी में ही इसके जस्ट सामने वाले इसको कहते हैं F, इसको कहते हैं F, और इसी के तिरछे ऊपर वाले को कहते हैं CF। ये नियम होता है, इसको कहते हैं F, इसको कहते हैं CF। इसी मीडियल डाटा में F के लाइन वाले को, बीच वाले को F कहते हैं, इसी के तिरछे ऊपर वाले को CF कहते हैं। देन सामने वाले लाइन में लोअर लिमिट को L कहते हैं। ये कितना हो गया 6, बस खेल खत्म। फॉर्मूले में रखिए आपका आंसर आपकी स्क्रीन। कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, ठीक ना, आराम से निकाल लेते हैं। L की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 6, N कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 6 अपान F की वैल्यू कितनी है 4 इंटू H की वैल्यू कितनी है 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 माइनस 6 अपान 4 इंटू 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। 6 प्लस इसको इससे माइनस करेंगे 1.5 अपान 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.75। इसको ऐड कर लीजिए 6.75। तो बच्चों लोगों, मैंने आपको 5 तरीका पढ़ा दिया एक ही वीडियो में। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद।